ना हो बुढ़वा तो तू ठीक तू ना पकड़वा हुआ कहीं डीएसपी सर यदि पकड़े महीना करा देना हो अंकल। ना हो बुढ़वा तो तू ठीक तू ना पकड़वा हुआ कहीं डीएसपी सर यदि पकड़े महीना करा देना हो अंकल। डीएसपी साहब का महीना करा दा तू ना पकड़वा कहीं डीएसपी साहब पकड़ ले तुम। तब एक ऑडियो तेजी से वायरल है भारत नेपाल के सीमाई इलाका सोनबरसा सीतामढ़ी जिला का लालबंदी सहोरवा इंदरवा और नेपाल तरफ का परसा सरलाही मलंगवा सरलाही जिला का मलंगवा विभिन्न जगह का क्षेत्र आप मान सकते हैं। यह ऑडियो एक वर्दीधारी का है जो बताया जा रहा है कि सीमा उस पार का वर्दीधारी है और एक महिला तस्कर है जो भारतीय क्षेत्र की है। इस ऑडियो में तस्करी का खेल का किस तरह से सेटिंग होता है इसका एक उदाहरण है। इन दोनों के बीच का बात जो सेटिंग को लेकर के हो रहा है वो ऑडियो तेजी से वायरल है और बताया यह भी जा रहा है जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि जिम्मेदारों के पास यह ऑडियो गया है नेपाल में, लेकिन अब तक इस पर किसी तरह की कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि शायद यह ऑडियो वहीं तक है, जिला तक है। निश्चित रूप से जिला में भी सभी के पास नहीं है। जो जिम्मेदार हैं, पालेंद्र शाह की सरकार नेपाल में आने वाली है, बदलाव बहुत कुछ होगा। नेपाल के गृह मंत्रालय के पास यह ऑडियो नहीं गया है, संभवतः जहां तक मेरी जानकारी में अब जाने वाला है। इस ऑडियो में तस्करी का खेल का किस तरह से सेटिंग होता है इसका एक उदाहरण है। एक महिला कह रही है जो बताई जा रही है कि भारतीय तस्कर है, हो बुढ़वा जैसे उससे पुराना कोई जानकारी हो, बहुत प्रगाढ़ रिश्ता हो। चचा भी कहती है कि तू ना पकड़वा। हालांकि हम आपको बता दें कि कोई चर्चा है महतो जी करके नेपाल साइड से। देखिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मैं सऊदी की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन जो चर्चा है और इस तरफ एक महिला है। हाँ काका का ना हाँ शांत मन बना के हम काम हम केकरो ना कहलिए। हमरा कथी कही छो जितेंद्रा से भाई की बात चश्मा वाली सुनी सी बर्ता मिल गेल महतो सर जोरे, तो हम कहलिए हमरा कहला बर्ता मिलतिला ना तोहनी सब काम करा ना हम ना करबे करके केकरो ना स्कूल स्कूल पर कहमत बेसी बैठे के हमर नाम कहमत न दी। ठीक है तो नाम हम कहू ना लेबो, लेकिन हमरा पछाड़ी ना लगा अंकल बुझरा। तो तोरा कह दिलियो ना तोर जोले रहबो तोले तो न देश तो कत नहीं ला इतना बात तू करते बा तो में जीवा हम न लेबो। ठीक है तो वो तो हम समझ लेबै। वो गाड़ी निकली से हमरा ठाव हो जाई छै। इतने इंसानियत मन है ना तो ही को रहा इन्हें इतना दुख पहले तो अपना मुख से तो अपना आती है ना तो तोरा लेखा कोतरा माने रहती उहे तो कैसे हमरा लेखा तू केकरो ना मानला। लास्ट में तू हमरे ब्रोड छा बना देला। लास्ट में तू हमरे पर अथी करेला। तोरा हम कुछो ना कहियो, लेकिन तोरा आदमी है जब बढ़ा चढ़ा देलको। तू ओहो दिन के दिन में हमरा अथी ब्रह्मपुरी से गाड़ी लेला ब्याज जी के उठा के, तो यो अली तो तू कथी कह के बैठेला जो काम कर के मेंटेनेंस कर ले, तो हम कुछो अलियो कहे ओइ के बाद ना हो बुढ़वा तो तू ठीक तू ना पकड़वा हुआ कहीं डीएसपी सर यदि पकड़े महीना करा देना हो अंकल। हो बुढ़वा करियकी के काल तो गेला। हाँ करियकी रात भर मारे कौन लो है आइयो आइलो हमरा दूरे सारे में दोनों गोरा छियो सिलेबी के हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, निजी तौर पर महिलाओं का सम्मान करते हैं। हो सकता है कि महिला तस्करी में आई होगी, एक मजबूरी है, क्योंकि 100 में अगर 99 लोग जहां तस्करी कर रहा हो, जहां तस्करी से पैसा आ रहा हो और झोपड़ी से महल बना रहा हो, वहां बड़े बड़े की धैर्य टूट जाती है। ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं जिनका धैर्य नहीं टूटा और वो खुलेआम आज भी, जैसा मैं चुनौती देता हूं भारत के समस्त जांच एजेंसियों को, आओ मेरी भी जांच करो। अरे पत्रकारों की जांच से शुरुआत करो। मैं अपने घर से बोलूंगा ना, मैं फटकते करोड़पति नहीं हूं। मैं धोते मवेशी का करोड़पति नहीं बना, झोपड़ी से महल नहीं बना लिया। वतन के लिए जिया हूं क्योंकि मैं वैसे व्यक्ति का बेटा हूं। और नेपाल के भी बहुत सारे लोग जान लीजिए, ये सोनबरसा है जहां से राम हरि जोशी, बब्बन बिहारी जो सिनेमा हॉल के ये संचालक थे पूर्व में, रतन जी, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता, तमाम लोग यहां से पढ़े हुए हैं। और मैं उन्हीं घर से आता हूं जहां पर बड़े बड़े लोग आया करते थे। तो मेरे लिए उस तरफ के लोग और उस तरफ के बच्चे भी अपने हैं, इस तरफ के लोग इस तरफ के बच्चे भी अपने हैं। मैं चाहता हूं कि नशे की जद से बचे, लेकिन
हम नेपाल के भी जिम्मेदारों से कहना चाहेंगे और भारतीय क्षेत्र में जो सुरक्षा विंग है, एसएसबी डायरेक्टर जनरल जो आए थे, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आपके विभाग में जो अलग से खुफिया तंत्र था, शायद वो नजर नहीं आते हैं। अगर सबके साथ सम्मिलित कर दोगे तो साहब वो खुल के कैसे काम कर पाएगा। मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो, ठीक है, मेरा राय जैसा कि पत्रकारिता आपके नजर में कोई मायने नहीं रखता है, मेरा ये बताया गया ज्ञान आपको कोई मायने नहीं रखता है। अरे साहब, अगर प्रेम मोहब्बत है सबको देश से, मैं भी चाहता हूं कि आपका शान और शौकत दुनिया में डंका बजे। मैं चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्रालय, हमारे आर्मी, हमारे जवान, हमारे सबका डंका बजे। तो आइए इस बॉर्डर इलाके में अपने खुफिया तंत्र, अपने विंग को मजबूत कीजिए। माफियाओं के आगे उन्हें सर न झुकाना पड़े, माफियाओं को कुचल दे, ऐसा ताकत वाले विंग बैठाइए यहां, तब जाकर के हमारा युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य वो बच पाएगा। नहीं तो आकर देखिए, अरे साहब छोटा छोटा बच्चा नशा करता है और उसके माँ बाप जात के नाम पर, पात के नाम पर, समाज के नाम पर, ढौआ, अरे सब छोड़ो यार, ढौआ के नाम पर अपने आप को गिर भी रख दिए हुए। अरे यार पैसा चाहिए, मगर इतना भी गिरा लोगे कि तुम्हारा औलाद बर्बाद हो रहा है और तुम लाखों की आबादी मिलकर दो चार चंद लोगों का बायकाट नहीं कर सकते हो। खैर, ये ऑडियो है जो वायरल है और सीमा उस पार के जिम्मेदार का है। मैं जिम्मेदारों से भी कहना चाहूंगा कि अपने नेपाल देश के युवाओं को बचाइए, बच्चों को बचाइए नशा से। यह बहुत बड़ा रैकेट है और जो वर्दीधारी इसमें शामिल है, जिसका ऑडियो बताया जा रहा है, कार्रवाई कीजिए उस पर, क्योंकि वो पूरे देश का दुश्मन है।